की ध्यान सपनों की उड़ान। अरे अरे आराम से बच्चों। दीदी। हाँ रूही, यह सब लोग क्या कर रहे हैं? यह सब लोग दुर्गा पूजा की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, पर हम दुर्गा पूजा क्यों मनाते हैं? इसके लिए तो आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी। कहानी? हाँ दीदी, सुनाइए ना। हजारों साल पहले महिषासुर नाम का एक अत्याचारी और भयानक राक्षस था। वो आधा दानव और आधा भैंस था। आधा भैंस? हाँ, उसने कई सालों तक ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। एक दिन ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से खुश होकर उसे वरदान देना चाहा। महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें वरदान देने की इच्छा रखता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दे जिससे तीनों लोकों में कोई भी देव या कोई भी मनुष्य मेरी मृत्यु ना कर पाए और ना ही उसका कारण बने। हाँ? ब्रह्मा जी ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, ऐसा ही होगा। महिषासुर बहुत अत्याचारी और घमंडी दानव था। यह वरदान पाने के बाद महिषासुर ने तीनों लोकों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसने देवताओं पर आक्रमण किया और उनसे युद्ध कर उन्हें हरा दिया। सारे देव परेशान होकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी के पास गए। सबने मिलकर महिषासुर के उत्पात का उपाय ढूंढा। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी ने बहुत तेज प्रकाश किया और तब देवी दुर्गा का निर्माण हुआ, जिन्हें सारी दुनिया आदि शक्ति के नाम से भी जानती है। सभी देवों ने माँ दुर्गा को अपने शस्त्र प्रदान किए, गदा, त्रिशूल, तलवार, कमल, धनुष बाण आदि। हिमालय ने देवी दुर्गा को सवारी के लिए एक सिंह भेंट किया। यह सब अस्त्रों को धारण कर देवी दुर्गा महिषासुर से युद्ध करने निकल पड़ी। जब महिषासुर को देवी से मिलने की सूचना मिली तो वह अपने घमंड में अति उत्साहित हो गया। उसने देवी दुर्गा से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। तब देवी दुर्गा ने कहा, तुम मुझसे युद्ध करो। अगर तुमने मुझे युद्ध में जीत लिया तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। महिषासुर तो बहुत अहंकारी था। उसने सोचा कि एक स्त्री उसे युद्ध में कैसे हरा पाएगी। महिषासुर ने कहा, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। देवी दुर्गा और महिषासुर में एक भयानक युद्ध छिड़ गया। देवी दुर्गा स्वयं आदि शक्ति का रूप है। उन्होंने महिषासुर के हर प्रहार का मुंह तोड़ जवाब दिया।
ये युद्ध पूरे 10 दिन तक चला। 10 दिन? बाप रे! हाँ, लेकिन अंत में देवी दुर्गा ने महिषासुर और उसके घमंड का अंत किया। सारे देवी देवता प्रसन्न हो उठे थे। देवी दुर्गा और महिषासुर का ये युद्ध बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। बुराई चाहे कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। तभी से पूरे भारत में ये नवरात्रि का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वाह दीदी, ये कहानी तो बहुत अच्छी है। हाँ रूही, तुम वो काकी के हाथ में कुछ देख रही हो, मटकी जैसा? हाँ, उसे गरबो लैंप कहते हैं। नवरात्रि के 9 दिन तक इसे जलाकर रखते हैं। अच्छा। और तुम्हें वो लोग दिख रहे हैं जो एक गोला बनाकर घूम रहे हैं? हाँ दीदी, वह लोग ये क्या कर रहे हैं? ये नवरात्रि का खास नृत्य है। इसे गरबा कहते हैं। सब लोग देवी दुर्गा की भक्ति में ऐसे नृत्य करते हैं, झूमते हैं और बहुत मजे करते हैं। तुम्हें पता है, कई लोग नवरात्रि में 9 दिन का उपवास करते हैं। 9 दिन का उपवास? मैं तो एक दिन भी भूखी नहीं रह सकती। और कुछ लोग सिर्फ नवरात्रि के पहले और आखिरी दिन उपवास रखते हैं। नवरात्रि में लड़कियां जो कपड़े पहनती हैं, उसे चनिया चोली कहते हैं। ओह, चनिया चोली! और लड़के जो कपड़े पहनते हैं, उसे काडिया धोती कहते हैं। ये होती है नवरात्रि की 9 रातें। अब 10वां दिन दशहरा का होता है। क्या तुमने कभी 10 सिर वाला आदमी देखा है? 10 सिर वाला? नहीं तो? रावण के 10 सिर थे। भगवान राम ने रावण का अंत इसी दिन किया था। 10वें दिन रात को रामलीला का नाटक होता है। उस रात रावण की बहुत बड़ी मूर्ति बनाते हैं और उसे जलाते हैं। इसे रावण दहन कहते हैं। दशहरा का पर्व भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अच्छा। तो रूही, अब तुम समझ गई ना कि नवरात्रि का त्योहार इतनी धूमधाम से क्यों मनाते हैं? हाँ दीदी, इस वर्ष तो मैं भी बहुत उत्सुक हूँ नवरात्रि के लिए। मैं तो चनिया चोली पहनकर गरबा करूंगी। तो प्यारे बच्चों, आप सबको भी रूही के साथ नवरात्रि का त्योहार और उसकी कहानी पसंद आई होगी। आप सब भी धूमधाम से नवरात्रि मनाएं, लेकिन सुरक्षित भी रहें। शुभ नवरात्रि।